मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 4 सवाल को देखने वाले हैं, ठीक है। जो आपको 2 सवाल सिंपल इंटरेस्ट से है और 2 सवाल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। ये सवाल अगर आप देखने जाए तो भाई किसी भी एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो ये सवाल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सवाल को आपको मतलब सिंपल तरीके में कैसे करना है वो आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदी गई, उन्हें बेचने पर 4% की हानि हो तो बताएं 1 रुपया में कितने वस्तु बेची गई। ये अगर सवाल आप बनाने जाने तो भाई बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड में कैसे बनाए, इसका अप्रोच मतलब सही अप्रोच क्या होना चाहिए, वो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इक्वल करके इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर निकाल लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सवाल में बोल रहा है 36 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 36 सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। इसको इक्वल्स टू कर देना 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 30 एसपी। अब यहाँ पे सिंपली सीपी और एसपी में जो है ना आपको रिलेशन निकाल लेना है। सीपी बाई एसपी 30/36। यहाँ तक तो आप लोग को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपली इसको काट देना है, ठीक है। कितने 15/18। अब आपको यहाँ से खुद ही पता चल गया होगा कि भाई इसका सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी आपका 15 हो गया, एसपी आपका सेलिंग प्राइस 18 हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 18 हो गया, सीपी आपका 15 हो गया। तो यहाँ से आपको खुद ही पता चल रहा होगा भाई कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट अगर देखा जाए, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 15 पे हो रहा है इंटू 100। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 इसका 20% लाभ हो जाएगा, मतलब 20% लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके में, मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसेस नहीं होता है, बहुत ही छोटा ही सवाल होता है। आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात रही कि भाई दूसरा सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदी गई और उन्हें बेचने पर 4% की हानि हुई हो तो बताएं 1 रुपये में कितने वस्तु बेची गई। इस टाइप के सवाल को जो है ना करने के लिए एक आपको ट्रिक याद रखना होगा, ठीक है। वो ट्रिक अगर याद करते हैं तो भाई इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है तो आप पहले यहाँ देख लीजिए, R/Q%। अब यहाँ आपको मतलब लग रहा होगा कि भाई आर क्या है, क्यू क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो आर हो गया आपका रेट, क्यू हो गया आपका क्वांटिटी हो गया, और परसेंटेज आपका मतलब क्या लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सिंपली ये देख लेते हैं सवाल। जैसे 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदी गई तो आपका रेट क्या है 1, और टोटल क्वांटिटी कितना है 24 खरीदी गई। उन्हें बेचने पर यहाँ पे 4% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो सीपी भाई अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बराबर कर लेना, फिर से आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देना। अब बात रही कि भाई उन्हें बेचने पर 4% की हानि हो तो बताएं 1 रुपया में कितने वस्तु बेची गई। तो 1 रुपया में मतलब रेट क्या है 1, कितने वस्तु बेची गई, क्वांटिटी हमें पता नहीं है तो क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। और 4% का हानि हो रहा है तो 96 यहाँ पे मान लिए, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 96x बराबर 2400, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 96 से 18 25 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 240096 2 2 19 8 9 6 9 5 एक सेकेंड यार 24 96 2400 हो गया ना। यहाँ पे 9 6 2 12 फिर 2 बाकी 1 9 2 18 19 2 हो जाएगा यहाँ पे। 10 में 2 गया 8, 13 9 गया 9 4 13 480 और 96 गुना 5 30 शून्य 9 45 48। हाँ, यहाँ टोटल आपको 25%, यहाँ इसका जो x बराबर निकल के आया यहाँ मेरा 25 आया। तो भाई x हम किसको माने थे, सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस आपका मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ से आपका 25 आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको। अगर इस टाइप का सवाल आपको कहीं भी देखने को मिले तो आपको सिंपली एक चीज याद रखना, R/Q%, ठीक है। R से हो गया रेट, Q से हो गया क्वांटिटी, और परसेंटेज का मतलब क्या आपका लॉस हो रहा है क्या हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे
रेट देखा जाए तो 1 रुपया में 24 वस्तु, मतलब क्वांटिटी 24 वस्तु है, 1/1 यहाँ पे 24 इंटू यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं तो भाई उसका मान के चलना है कि भाई 100% में हम खरीद रहे हैं, तो 100 फिर से इसको बराबर कर लेना। यहाँ पे 1 रुपया में कितने वस्तु बेची गई, 4% पे, तो यहाँ 4% हानि पे, तो यहाँ 1 ले लेना है। कितना बेची गई, तो भाई सेलिंग प्राइस को हम x मान लेते हैं। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस को SP भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4% का लॉस पे बेचा जा रहा है तो भाई 96, ठीक है। इसको सिंपली कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे आपका 25 आ गया आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक सवाल और भी आ जाता है, यहाँ से हमका ये बोलेगा कि भाई 2 वर्ष का आपको ये दे देगा, आपको प्रिंसिपल दे देगा, उसमें बोलेगा कि भाई रेट इतना है, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस टाइप का भी सवाल देख लेते हैं। एक 2 ईयर का इसमें पूछा जाता है और एक 3 ईयर का 3 ईयर का पूछा जाता है, तो दोनों देख लेते हैं, ठीक है ना। और 2 ईयर के लिए, ठीक है, और 2 ईयर के लिए अगर देखा जाए तो CI और SI का अंतर होता है CI माइनस SI, ठीक है। इसका अंतर देखा जाए तो PRY 100 पर स्क्वायर। अब P हो गया आपका प्रिंसिपल, R हो गया रेट, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू दिया है उसको आपको पुट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमको दिया गया है 4000, रेट आया आपका 3% और 100, इसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। 4000 इंटू 3 इंटू 3y 100 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिए, ठीक है। 3 तिया 9 चौक 36, 36 बाई आपका कितना हो जाएगा 10। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, CI और SI का जो मतलब फॉर 2 ईयर के लिए जो आपका इसका डिफरेंस होता है P इंटू RY 100 पर स्क्वायर, बस इसको आपको पुट कर देना, जो भी आपका वैल्यू दिया गया है वो आपको पुट करके सिंपली आंसर निकाल लेना। वैसे ही फॉर 3 ईयर का, 3 ईयर का भी होता है फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो CI माइनस SI 3 ईयर का अगर देखा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PRY 100 पर स्क्वायर इंटू 300 प्लस RY 100, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको सिंपली पुट कर देना, जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको पुट कर देना। प्रिंसिपल मेरा यहाँ पे 5000 है, R रेट मेरा 5% दिया हुआ है, स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे फिर से आपको 300 प्लस रेट 5 दिया हुआ है, 100 कर दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इंटू 5 इंटू 5 100 इंटू 100 305 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 25 चौक 100 हो गया, ये 5 दूना 10। अब इसको यहां से आपको सॉल्व कर लेना है 305 बाई 8। इसको आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया, बचा 4 4 6 6 65 8 अठी 64 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पे कुछ आ जाएगा 1 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके में आपको इस टाइप का सवाल को सॉल्व करना है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है।